ये जो टोल प्लाजा है ना, ये ज़्यादा यदि अंग्रेजी बतियाएगा कि टोल टैक्स को बंद कर देंगे, तब तो ही मानेगा ही, एकदम मानना ही मानना है। केस से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने कई आंदोलन किया है, हम लोगों ने आंदोलन में जीत भी हासिल किया, मुकदमे हुए, बेल हुआ, केस खारिज भी हुआ। एक और केस सही, हमरे जमीन पे टोल लगाइएगा, हमरे जमीन से बाहर के कंपनी कमा के जाइएगा और हम ही लोग से टोल टैक्स लीजिएगा। तो चूंकि नगवा टोल टैक्स में वहाँ के इचाक के लोगों के लिए, पदमा के लोगों के लिए और हजारीबाग नंबर के लोगों के लिए आधार कार्ड दिखाता है और वहाँ गाड़ी छूट जाता है। तो कोडरमा के लिए अलग नियम कानून क्यों भाई? एक आंख में काजल एक आंख में खटको, ये टोल प्रबंधन को हम लोग नहीं चलने देंगे। हेमंत सोरेन जी ने कानून बनाया है कि जितने भी झारखंड में प्राइवेट सेक्टर है उसमें 75% लोकल लोग को रखना है। ये टोल प्लाजा मैनेजमेंट को हमने कहा कि 75% सरकार का, तो ये जो आदेश उसका तो अवहेलना कर ही रहा है, ये 20% भी नहीं रखा है। ये अधिकारी और मंत्री सब मिले हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं कि सड़क का नाम बदल देते हैं और कहीं 28 किलोमीटर पे, कहीं 40 किलोमीटर पे, कहीं 50 किलोमीटर पे टोल नाका खोल देते हैं। उसमें मंत्री संतरी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े पैसे वाले लोग और टोल कंपनी के मालिक लोग साठ गठ करके जनता के रूप में जनता के पेट पे लात मारते हैं, दोहन करते हैं और कमाते हैं। अभी मैं झारखंड के मदनगुंडी टोल प्लाजा के पास उपस्थित हूँ और पीछे तमाम जो तस्वीर देख रहे हैं, बता दें कि मदनगुंडी टोल प्लाजा संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ पे तमाम क्रांतिकारी नेता लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। और यहाँ हमारे साथ अभी मौजूद है रविशंकर यादव जी, केंद्रीय प्रवक्ता रविशंकर यादव यानी कि जयराम महतो के पार्टी से। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ मामला है जो आज अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मांग है आप लोगों का? सबसे पहले आपको जोहार करते हैं। और मदनगुंडी संघर्ष टोल प्लाजा समिति ये सर्वदलीय है, जहाँ पे JLKM पार्टी का मैं एक केंद्रीय प्रवक्ता की हैसियत से इस सर्वदलीय मीटिंग में और धरना प्रदर्शन में हम लोग भी अपनी पार्टी से समर्थन दिए हैं, चूँकि ये जनहित का मामला है और कोडरमा जिला हजारीबाग जिला का मामला है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मदनगुंडी टोल प्लाजा के प्रबंधन से हम लोगों ने बात किया कि भाई यहाँ पर हजारीबाग नगवा में टोल टैक्स है, धमना में टोल टैक्स है, बरही में एक, यहाँ मदनगुंडी हो गया और रजौली में टोल टैक्स है। ये 4 टोल टैक्स कोडरमा जिला के वासियों को झेलना पड़ता है। हम लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से नगवा टोल टैक्स में कोडरमा जिला और हजारीबाग जिला के लिए छूट दिया गया है, आप यहाँ हजारीबाग के जिला के गाड़ियों के लिए आप छूट दीजिए, पहला। दूसरा, हम लोगों ने मांग किया कि झारखंड सरकार ने कहा है, हेमंत सोरेन जी ने कानून बनाया है कि जितने भी झारखंड में प्राइवेट सेक्टर है उसमें 75% लोकल लोग को रखना है। ये टोल प्लाजा मैनेजमेंट को हमने कहा कि 75% सरकार का, तो ये जो आदेश उसका तो अवहेलना कर ही रहा है, ये 20% भी नहीं रखा है। ये हम लोगों ने मांग किया है। तीसरा मांग ये हम लोगों ने किया है कि देखिए, ये मैनुअल टोल प्लाजा नहीं है, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा है। इसमें देखिए पहले क्या होता है, दूसरा टोल टैक्स में आप जाएंगे तो आपके पास फर्स्ट टैक्स से ही टोल टैक्स काटा जाता है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टैक्स आपकी गाड़ी में रहे ना रहे, आप जैसे आपकी गाड़ी जाएगा नंबर प्लेट, तो वहाँ खुफिया कैमरा और सेंसर लगा दिया है। जैसे खुफिया कैमरा आपके नंबर प्लेट पे पड़ेगा, जैसे आप आधा किलोमीटर टोल नाका से पार करिएगा, आपके मोबाइल में मैसेज घुस जाएगा कि आपका टोल टैक्स काट लिया गया है। तो कोडरमा जिला वालों को आंख पे धूल झोंकने का काम कर रहा है ये मैनेजमेंट। ये कह रहा है कि हम छूट छोड़े हैं, लेकिन कैमरा से, खुफिया कैमरा से, सेंसर से ये टोल टैक्स काट ले रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि एक आप रो बनाइए, उस रो में जैसे कोडरमा जिला का गाड़ी का नंबर और बरही विधानसभा और बरकट्ठा विधानसभा, जो हमारा इचाक है, चलकुस्सा है, जयनगर है, जो कोडरमा जिला और हजारीबाग का पार्ट है, चूँकि कोडरमा विधानसभा, बरकट्ठा विधानसभा और बरही विधानसभा कोडरमा और हजारीबाग का पार्ट है, तो उन दोनों गाड़ियों के लिए विशेष रूप से जैसे आप देखेंगे वो नंबर आ रहा है, आप अपना स्टाफ से ट्रॉली को हटवाएं और अविलंब हम लोग का टैक्स देना बंद करें। देखा जाए तो जैसे कि अब कोडरमा से अगर हजारीबाग तक जाते हैं तो 60 किलोमीटर का तो 2 टोल प्लाजा आ रहा है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में खुले तौर पर कहा है कि 60 किलोमीटर पर टोल प्लाजा एक ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। हम एक बात पूछना चाह रहे हैं मीडिया के माध्यम से सरकार को कि जिस समय आदमी कमा करके मेहनत मजदूरी करके गाड़ी लेता है, लेने समय भी वो RTO को टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, उसके बाद गाड़ी रोड पर लाता है तो पेट्रोल भराता है, उसमें भी टैक्स देता है, उसके बाद जब रोड पे चलता है, रोड का टैक्स पहले सरकार लेती है, उसके बाद टोल टैक्स के रूप में फिर टोल वसूली करता है। तो भाई एक ही आदमी को आप कई बार टैक्स लीजिएगा? नितिन गडकरी कहते हैं, सरकार का मंत्री कहते हैं कि 60 किलोमीटर में एक होना चाहिए, और उन्हीं का IAS IPS दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं? जिस रोड पर हम लोग खड़े हैं, ये पहले NH 31 हुआ करता था, अब NH 20 हो गया। बरही वाला NH 30 हुआ करता था, वो 31 हो गया।
उसके बाद ये जो नगमा वाला है उसका अलग रोड का नाम बदल दिया। मतलब सरकार के मंत्री कहते कुछ हैं और इनके अधिकारी क्या करते हैं, क्योंकि अधिकारी और मंत्री सब मिले हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं कि सड़क का नाम बदल देते हैं और कहीं 28 किलोमीटर पे, कहीं 40 किलोमीटर पे, कहीं 50 किलोमीटर पे टोल नाका खोल देते हैं। उसमें मंत्री संतरी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े पैसे वाले लोग और टोल कंपनी के मालिक लोग साठ गठ करके जनता के रूप में जनता के पेट पे लात मारते हैं, दोहन करते हैं और कमाते हैं, लूटते हैं। अगर आप लोगों का मांग पूरा नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा? क्योंकि आप लोग अभी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, इससे भी आप लोगों का अगर बात नहीं बनता, मांग नहीं पूरा होता तो अगला कदम आपको क्या होगा? देखिए, हम लोग एसडीओ मैडम, डीसी मैडम को भी लिखित आवेदन दिए हुए हैं कि आज हम लोगों से धरना अनिश्चितकालीन चालू है। एसडीओ मैडम पिछले 4 तारीख को बोली थी कि वार्ता कराएंगे, लेकिन यहाँ के कुछ प्रतिनिधियों को बुला करके वार्ता नहीं करवाई, जिस हम लोग निंदा करते हैं। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि अनिश्चितकालीन धरना ये चालू हो गया है, ये हम लोग चरणबद्ध चलाएंगे, 5 दिन चलाएंगे अनिश्चितकालीन। 6ठा दिन तक नहीं माना जाएगा तो हम लोग पूरा इस क्षेत्र के आम जनता के साथ में टोल टैक्स को बंद कर देंगे, तब तो ही मानेगा ही, एकदम मानना ही मानना है। क्योंकि नगमा टोल टैक्स में वहाँ के इचाक के लोगों के लिए, पदमा के लोगों के लिए और हजारीबाग नंबर के लोगों के लिए आधार कार्ड दिखाता है और वहाँ गाड़ी छूट जाता है। तो कोडरमा के लिए अलग नियम कानून क्यों भाई? एक आंख में काजल, एक आंख में खटको, ये टोल प्रबंधन को हम लोग नहीं चलने देंगे। तो आपका कहना है कि जो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का कहीं ना कहीं बिहार का भी गाड़ी है, बंगाल का भी गाड़ी है, तो आप लोगों का कहना, मांग ये है कि जो आधार कार्ड दिखा दे के स्थानीय तो उसको टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए। जी, यहाँ के कई लोगों के पास में हाईवा है, टेलर है, जो आदमी समझिए कि यहाँ के पत्थर माइंस है, यहाँ पर बालू ढो रहा है, अपने घर के लिए जा रहा है, तो हमारा हाईवा है तो किसी का हाईवा है, बार बार टोल टैक्स ले लीजिएगा, हमरे जमीन पे टोल लगाइएगा, हमरे जमीन से बाहर के कंपनी कमा के जाइएगा और हम ही लोग से टोल टैक्स लीजिएगा। तो लोकल लोगों के लिए, जो लैंड लूजर हैं, जो अगल बगल का क्षेत्र है, जो कोडरमा जिला का नंबर है और जो बरही का अनुमंडल और जो बरकट्ठा का आता है, चलकुस्सा वगैरह, चौपारण आता है या बरही आता है, उसका आप छूट दें, छूट आपको देना पड़ेगा क्योंकि नगमा में दिया हुआ है। और ये खुफिया कैमरा जो आप लगा करके चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, आंख में धूल जो करके जो आप टैक्स काट रहे हैं, ये खुफिया कैमरा को आप हटाइए, नहीं हटाइएगा। जब तक ये मांगे नहीं पूरी होगी तब तक यहाँ पे धरना चालू रहेगा। आप ही के लोग यहाँ पे धरना में बैठे, बीच कुछ वक्ता लोग बता रहे थे कि यहाँ पे जो ऑफिसर के द्वारा, जो टोल टैक्स के जो कर्मचारी उन लोगों के द्वारा धमकी दिया जाता है, केस कर देने का, इस तरीके का मामला आया, क्या कुछ कहिएगा? अरे केस से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने कई आंदोलन किया है, हम लोगों ने आंदोलन में जीत भी हासिल किया, मुकदमे हुए, बेल हुआ, केस खारिज भी हुआ, एक और केस सही। लेकिन कोडरमा जिला और बरही मंडल JH02 और JH12L ये एक के लिए, यहाँ के लोकल लोगों के लिए, जो गाड़ी मालिकों के लिए केस खाना होगा तो खाएंगे। हम लोग आंदोलन करने वाले लोग हैं, हम लोग इंसाफ पसंद वाले लोग हैं, हम लोग गांधी जी के बताए रास्ते पे चलते हैं। केस प्रबंधन करेगा तो केस का जवाब हम लोग जो है जनसैलाब से देंगे, इसका टोल प्लाजा बंद कर देंगे। और दूसरी मैं और बता दूं कि ये जो टोल प्लाजा है ना, ये ज़्यादा यदि अंग्रेजी बतियाएगा तो एक रोड हमारा अलग से भी निकला हुआ है, आगे जाके कोटवारडी होते हुए रोड अलग उर्मा जाके टच करता है। ये ध्यान में रहे, ये यदि नहीं बात मानेगा तो ऐसा समय आएगा कि सारी गाड़ियां उधर से जाएगी और यहाँ पर समझिए मक्खी मारना पड़ेगा टोल टैक्स वाला को। चलिए, तो यहाँ पे जो तमाम जो क्रांतिकारी नेता लोग आज मदनगुंडी टोल प्लाजा संघर्ष समिति के बैनर तले आज अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। इन लोगों का मांग है कि यहाँ पे जितने स्थानीय तमाम लोग हैं, बस उन लोग अपना आधार कार्ड दिखा दें और उन लोगों को टोल टैक्स मुक्त किया जाए। तो ये प्रयास मेरा कैसा लगा, आप इस पर क्या सोचते जरूर बताइएगा। मैं सदानंद यादव, ASST 24 से, जय जय भारत, जोहार झारखंड।